3 मिनट रूल किताब ब्रांट पिनविडिक ने लिखी है और ये हमें सिखाती है कि कैसे किसी भी आइडिया को 3 मिनट में समझाया जा सकता है। ये किताब कहती है कि लोगों का ध्यान बहुत कम समय तक टिकता है, इसलिए अपनी बात जल्दी और प्रभावी तरीके से कहना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी को अपनी बात समझाने जाते हैं तो हमें लगता है कि जितना ज्यादा बताएंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन सच ये है कि लोग ज्यादा जानकारी से कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारी बात को समझ नहीं पाते। इसलिए ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे कम शब्दों में अपनी बात को पावरफुल तरीके से रखा जाए ताकि सामने वाला जल्दी समझ सके और हमारी बात को अपनाए। सबसे पहली चीज जो इस किताब में बताई गई है वो ये है कि जब भी आप किसी को कोई आइडिया या प्रोडक्ट समझाने जाएं, तो उसे 3 मिनट से ज्यादा समय न लें। ब्रांड कहते हैं कि इन 3 मिनट के अंदर ही सामने वाला ये तय कर लेता है कि आपकी बात में दिलचस्पी रखनी है या नहीं। अगर आप शुरुआत में ही बोर कर देंगे या बहुत ज्यादा बातें घुमा फिरा कर बताएंगे तो सुनने वाला ध्यान नहीं देगा और आपका आइडिया बेकार चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी बात को सिंपल और क्लियर तरीके से रखना सीखना होगा। दूसरी चीज ये है कि लोग केवल उन्हीं चीजों में दिलचस्पी लेते हैं जो उनके काम की होती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट या आइडिया के बारे में बताते समय ये नहीं बता पाए कि सामने वाले के लिए ये कैसे फायदेमंद होगा, तो वो इसे सीरियसली नहीं लेगा। इसलिए जब भी आप किसी को कुछ समझाएं तो सबसे पहले ये सोचें कि सामने वाले को इससे क्या फायदा होगा। यही बात पहले 30 सेकंड में बता देना बहुत जरूरी है। अगर सामने वाला पहले ही सेकंड में ये समझ जाए कि आपकी बात उसके लिए फायदेमंद है तो वो आगे भी सुनेगा। तीसरी चीज जो ब्रांड समझाते हैं वो है से लेस टू गेट मोर, यानी कम बोलिए ताकि ज्यादा असर हो। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हमारी बात का असर कम हो जाता है, लोग हमारे शब्दों में उलझ जाते हैं और असली बात खो जाती है। इसलिए हमें अपनी बात को सीधा और सरल रखना चाहिए। जब हम अपने शब्दों को कम कर लेते हैं तो वे ज्यादा असरदार बन जाते हैं। चौथी चीज ये है कि हमें अपने आइडिया को खुद से परखना चाहिए। ब्रांड कहते हैं कि जब भी आप किसी को कुछ समझाने जाएं, तो पहले खुद से सवाल पूछें, क्या मैं इसे 3 मिनट में क्लियर कर सकता हूँ? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी बात में अभी भी कुछ उलझन है। इसे तब तक सुधारें जब तक कि आप इसे 3 मिनट में अच्छे से समझा सके। पांचवी और सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी बात में सच्चाई होनी चाहिए। बहुत लोग अपनी प्रेजेंटेशन या आइडिया को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बातें करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से लोग भरोसा नहीं करते। ब्रांड कहते हैं कि अगर आप सच बोलेंगे और अपने आइडिया को बिना किसी दिखावे के रखेंगे तो लोग ज्यादा भरोसा करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। अब इन सभी चीजों को मिलाकर देखें तो 3 मिनट रूल हमें ये सिखाता है कि अपनी बात को जल्दी, सीधे और प्रभावी तरीके से कैसे रखा जाए। जब भी आप किसी को कुछ समझाने जाएं, तो पहले सोचें कि इसे 3 मिनट में कैसे समझाया जा सकता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, लोग आपको ध्यान से सुनेंगे और आपका आइडिया ज्यादा असरदार बनेगा। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। कम बोलें लेकिन असरदार बोलें। जब हम 3 मिनट रूल को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो हमें कई फायदे नजर आने लगते हैं। सबसे पहले हमारी बातचीत ज्यादा प्रभावी हो जाती है। जब हम अपनी बात कम शब्दों में और साफ तरीके से रखते हैं तो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं और हमारी बात को जल्दी समझते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग लंबी लंबी बातें करने लगते हैं, जिससे सामने वाले का ध्यान भटक जाता है और वो असली बात से दूर चला जाता है। लेकिन जब हम अपनी बात को 3 मिनट में खत्म करने की कोशिश करते हैं तो हमें खुद भी ये सोचने की आदत पड़ जाती है कि कौन सी बात जरूरी है और कौन सी नहीं। इससे हमारी सोच ज्यादा स्पष्ट हो जाती है और हम बिना समय गवाए अपनी बात को सही तरीके से कह पाते हैं। एक और फायदा यह है कि जब हम कम लेकिन असरदार बातें करते हैं तो लोग हमें ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है तो लोग उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। वे सोचते हैं कि वो बस समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं तो लोग हमारी कही हुई बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसे ज्यादा महत्व देते हैं। ये खासकर तब बहुत जरूरी हो जाता है जब हम किसी बिजनेस मीटिंग, इंटरव्यू या किसी बड़े क्लाइंट के सामने अपनी बात रख रहे होते हैं। अगर हम अपनी बात को ज्यादा लंबा खींचेंगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा और हमें गंभीरता से नहीं लेगा।
लेकिन अगर हम अपनी बात को 3 मिनट में पूरा कर लेते हैं तो वो हमारी बात को ध्यान से सुनेगा और हमारी बातों पर विश्वास भी करेगा। अब सवाल ये आता है कि हम इस तकनीक को कैसे अपनाएं? इसका सबसे पहला स्टेप है कि हम अपने आइडिया को छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ें। जब भी हमें किसी को कुछ समझाना हो तो पहले एक कागज पर लिख लें कि हमारी मुख्य बातें क्या है। फिर ये सोचें कि क्या ये बातें 3 मिनट में कही जा सकती हैं। अगर नहीं तो उन चीजों को हटाएं जो ज्यादा जरूरी नहीं है। ब्रांट पिनविडे कहते हैं कि हमें अपने आइडिया को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उसे किसी भी व्यक्ति को समझने में मुश्किल न हो। इसका मतलब है कि हमें अपनी भाषा आसान रखनी चाहिए, बिना ज्यादा टेक्निकल शब्दों के। दूसरा स्टेप यह है कि हमें अपने आइडिया को एक स्टोरी के रूप में बताने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपनी बात को एक कहानी की तरह बताते हैं तो सामने वाला उसे जल्दी समझता है और उससे जुड़ाव महसूस करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को अपना बिजनेस आइडिया बता रहे हैं तो सीधे आंकड़े और डेटा देने के बजाय आप एक छोटी कहानी बता सकते हैं कि ये आइडिया आपको कैसे आया, इससे लोगों को क्या फायदा होगा और ये क्यों जरूरी है। इस तरह लोग आपकी बात को जल्दी समझेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तीसरा स्टेप यह है कि हमें पहले 30 सेकंड में ही अपनी मुख्य बात कह देनी चाहिए। ब्रांट पिनविडे कहते हैं कि अगर आप पहले 30 सेकंड में ये नहीं बता पाते कि आपका आइडिया क्यों जरूरी है तो सामने वाला आगे सुनने में दिलचस्पी नहीं लेगा। इसलिए हमें अपनी शुरुआत को मजबूत बनाना चाहिए। हमें पहले ही बता देना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और ये सामने वाले के लिए क्यों फायदेमंद है। चौथा स्टेप यह है कि हमें ज्यादा एक्स्ट्रा जानकारी देने से बचना चाहिए। जब हम किसी को कुछ समझाते हैं तो हमें लगता है कि जितनी ज्यादा जानकारी देंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन असल में ज्यादा जानकारी देने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारी बात का असर कम हो जाता है। इसलिए हमें सिर्फ उतनी ही जानकारी देनी चाहिए जो जरूरी हो। बाकी की जानकारी बाद में दी जा सकती है अगर सामने वाला और जानना चाहे। पांचवा स्टेप यह है कि हमें अपनी प्रेजेंटेशन या बातचीत को प्रैक्टिस करना चाहिए। जब तक हम इसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें ये अंदाजा नहीं लगेगा कि हमारी बात कितनी लंबी हो रही है। ब्रांट पिनविडे खुद भी ये सलाह देते हैं कि जब भी आप किसी बड़े क्लाइंट, इन्वेस्टर या कस्टमर के सामने अपनी बात रखने जा रहे हो तो पहले अपने दोस्तों या परिवार के सामने इसकी प्रैक्टिस करें। देखें कि क्या आप इसे 3 मिनट में अच्छे से कह पा रहे हैं। अगर नहीं तो उसे और छोटा करने की कोशिश करें। जब हम इन सभी बातों को अपनाते हैं तो हमारी बातचीत ज्यादा प्रभावी हो जाती है। हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया बहुत तेज हो गई है और लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता। अगर हम अपनी बात जल्दी और सीधे तरीके से रख सकते हैं तो लोग हमें ज्यादा सुनेंगे और हमारे आइडिया को ज्यादा महत्व देंगे। 3 मिनट रूल हमें यही सिखाता है कि कैसे कम शब्दों में ज्यादा असरदार तरीके से अपनी बात कही जाए। ये नियम न केवल बिजनेस और करियर में मदद करता है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आता है। जब भी हम किसी को कोई सुझाव दें, कोई राय दें या किसी से कोई बात मनवानी हो तो अगर हम इसे 3 मिनट के अंदर अच्छे से कह पाते हैं तो इसका असर ज्यादा होता है। आखिर में ब्रांट पिनविडे की इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। जब हम ज्यादा लंबी बात करते हैं तो लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी बात को सीधे और सरल तरीके से रखते हैं तो वो याद रखी जाती है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी को कोई बात समझाने जाएं तो सोचें, क्या मैं इसे 3 मिनट में कह सकता हूं? अगर हाँ तो आपकी बात का असर ज्यादा होगा और अगर नहीं तो इसे और सिंपल और क्लियर बनाने की जरूरत है। यही इस किताब का असली सबक है।